गाइस, इंडिया से 8,892 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जहां पे 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे देख के इंडोनेशिया क्या पूरी वर्ल्ड शॉक में रह गई। इस इंसिडेंट में एक 25 इयर्स यंग मैन जिसका नाम था अकबर कुरैशी, उसे एक रेटिकुलेटेड पाइथन यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है जालीदार अजगर, उसे जिंदा खा गया। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये इंडोनेशिया के वेस्टर्न सुलावेसी के एक छोटे से गांव जुजुन गांव में हुआ था। ये इस केस को डीपली एनालाइज करते हैं और इसके पीछे की वजह जानते हैं। अकबर का जो दिन था वो बाकी दिनों के तरह ही नॉर्मल जा रहा था। हाँ, जिस दिन ये कांड हुआ था वो दिन था संडे के सुबह के कुछ 9 बजे अकबर अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि ठीक है बाय बाय, मैं चला काम पे। भाई, संडे को कौन जाता है काम पे? मुझे बताओ, संडे को कौन जाता है काम पे? संडे तो आराम करने का दिन होता है। वैसे ये बोल भी कौन रहा है जो दिन भर आराम करता है? मेरे लिए मंडे संडे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ बेरोजगार, मैं हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार। आखिर इसके पीछे है कौन? मेरे को बेरोजगार रखने के पीछे है कौन? कौन है वो? मोदी है तो मुमकिन है। तो उस दिन हुआ ये कि अकबर काम के लिए निकल गया। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अकबर काम क्या कर रहा था, मतलब कि उसका बैकग्राउंड बता देता हूं मैं तुम्हें। अकबर पाम ऑयल हार्वेस्टिंग करता, उसका खेत था जिसमें पाम ऑयल के बड़े बड़े पेड़ थे। पाम ऑयल में वो करता ये था कि पाम ऑयल के फ्रूट्स को वो तोड़ता था, जैसा कि तुम चार्ट में देख सकते हो, तोड़ता था, उसे ट्रक में लोड अनलोड कराता था। यही दो काम था। ट्रक फैक्ट्री जाता था, फैक्ट्री में उसका कचुम्बर बनता था, जूस का कचुम्बर बनता था, तो ये फ्रूट का जूस निकल आ जाता था और फिर उसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाता था। और ये ही दो काम अकबर करता था, मतलब ये तोड़ता था और फिर तोड़ने के बाद उसे ट्रक में अनलोड करता था। अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड, ठीक ना? तो आगे मैं तुम्हें इस केस में बढ़ूं उससे पहले मैं तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में बता दूं। उसके फैमिली मेंबर में कुल 5 मेंबर थे। एक अकबर हो गया, एक उसकी वाइफ हो गई, और एक उसके 2 बच्चे हो गए, और एक अंकल हो गए। और अकबर की जो वाइफ थी उसका नाम महमूद कुरैशी था। हाँ, महमूद कुरैशी था। उसी दिन सनसेट हो गया और फिर 8:30 हो गया। 8:30 उस दिन सब सोचे कि भाई आज अकबर को इतना लेट क्यों हो रहा है। फिर फ्यू आवर्स लेटर 9, 9:30 हो गया, लेकिन अकबर का कुछ अता पता नहीं था। सब उसे खोजने लगे कि भाई वो कहाँ गया। उसके अंकल तुरंत दौड़ के पुलिस अथॉरिटी के पास गए, पुलिस स्टेशन गए, मतलब वहां जाके वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। ऑफिसर्स बोलते हैं कि सॉरी सर, हम जब तक 24 आवर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हम उसके लिए सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकते। भाग यार, क्या है ये? मतलब तुम अभी नहीं, तुम 24 घंटे बाद सर्च करोगे। तो भाई संडे का दिन तो वैसे ही चल गया। मंडे को पुलिस ने जी तोड़ करके सर्च ऑपरेशन किया, घंटा उससे कुछ हुआ। फिर उसके बाद गांव वाले बोलते हैं यार कुछ हुआ नहीं, अकबर मिला नहीं। तो इन्होंने फिर गांव रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उन्होंने गांव वाले मिलकर अकबर को खोज देकर, इसे कहते हैं यूनिटी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां पे अकबर को देखा गया था आखिरी बार, मतलब उसके खेत बगान में। वहां जाते हैं, रात हो जाती है। रात में सब पूरी तरीके से खोजबीन शुरू कर देते हैं, अकबर को खोजा जाता है। तभी 9:50 पे एक पर्सन को उसके खेत के कुछ ही दूर पे एक रेटिकुलेटेड पाइथन दिखता है जिसका पेट वियर्ड तरीके से फूला हुआ था। तो उनमें से एक को चुल हुई। जरूरी नहीं हो कीड़ा सिर्फ दांत में हो या दिमाग में, कीड़ा कहीं और भी हो सकता है। तो उसमें से किसी एक ने बोला कि इसके पेट को काटना चाहिए। तो सबने बोला भाई कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, काट के देखते हैं। तो काटा, उसके पेट के अंदर मिला अकबर कुरैशी। Iya, tetap japo.
Motor abi tiga. Kalau yang ada ini nih, ano? So, si Kerampin may mapanin, narang ng karang. Tarutan mo. इस केस में एक पर्टिकुलर टाइप का स्नेक की कैटेगरी है जिसका ह्यूमन एनकाउंटर बहुत ज्यादा हो रहा था और इस स्नेक का नाम है द रेडिकुलेटेड पाइथन। हाँ सही सुना, द रेडिकुलेटेड पाइथन। लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस किलर स्नेक। इंडोनेशिया के लार्जेस्ट स्नेक्स की कैटेगरी में आता है द रेडिकुलेटेड पाइथन। ये स्नेक्स कंस्ट्रक्टेड स्नेक्स होते हैं। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो अपने शिकार को दम घोट के मारे, और ये स्नेक्स उसी कैटेगरी में आता है। और कंस्ट्रक्टेड स्नेक्स खाली इंडोनेशिया में नहीं पाए जाते, वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्टेड स्नेक होता है जो खाली इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता, वो हर जगह पाया जाता है, जैसे बोआ कंस्ट्रक्टर, एनाकोंडा, रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। और ये जो रेटिकुलेटेड पाइथन है, ये स्नेक्स मोस्ट एग्रेसिव स्नेक्स की कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्टेड स्नेक्स में मोस्ट एग्रेसिव स्नेक्स के टॉप 10 कैटेगरी में ये दूसरे नंबर पे आता है। और यहाँ पे फैक्ट है कि जो मेल होता है वो ज्यादा एग्रेसिव होता है कंपैरिजन टू फीमेल। हाँ सही सुना तुमने। और इसमें एक सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अकबर को जिस स्नेक ने मारा वो मेल नहीं फीमेल थी। हाँ फीमेल ने उसे मारा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि उसे फीमेल स्नेक ने मारा जिसकी लंबाई 23 फीट थी। और इन स्नेक्स का जो हैबिटेट होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वुडन एरियाज में होता है। और इनका ह्यूमन के आसपास ये सबसे ज्यादा पता है कहाँ पाए जाते हैं? पाम ऑयल एग्रीकल्चर एरियाज के पास। कम बैक टू द अकबर। तुम लोग सोच रहे होगे कि अकबर को वो स्नेक्स दिखा क्यों नहीं? क्योंकि वो जो स्नेक था रेटिकुलेटेड पाइथन कैमोफ्लेज करने में बहुत माहिर होते हैं। ये स्नेक्स इस तरीके से कैमोफ्लेज करते हैं जिससे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि रेटिकुलेटेड पाइथन आखिर है कहाँ पे। दूसरा सवाल, रेटिकुलेटेड पाइथन जब हमला किया तब अकबर को पता भी चला कि नहीं? गाइस, रेटिकुलेटेड पाइथन के अटैक स्पीड इतनी होती है, उसकी हाईएस्ट स्ट्राइकिंग स्पीड होती है 2.7 सेकेंड्स में वो हमला करता है। तीसरा, जो रेटिकुलेटेड पाइथन होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें जो रेटिकुलेटेड पाइथन है वो कितना एग्रेसिव है, और दूसरा ये कितने स्पीड से हमला कर रहा है। और जो व्यक्ति है जो इसे हैंडल कर रहा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो है ऑस्टिन स्टीवन। ये है एक स्नेक एक्सपर्ट। अगर इसके जगह पे कोई नॉर्मल व्यक्ति रहेगा वो तो पहले पैनिक से ही डर जाएगा और दूसरा तो उसे सांप ही मार देगा। तो ये 3 रीजन के कारण से अकबर को सांप दिखा नहीं, दिखता भी तो वो अपने आप को कैसे बचा पाता। अगर हम अकबर के बॉडी को एनालाइज करें तो उसका वेट होगा 58 to 63 kg। हाइट की बात करूं तो उसकी लेंथ होगी 5 और इंचेस में मैं सोचूं तो 4 to 6 इंच होगा। और अगर मैं उसके नेक की साइज की बात करूं तो 13 पॉइंट समथिंग नहीं तो 14.5 होगा। लेकिन ये सब सवाल मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट होता है वो हमारे कंधे होते हैं। तो पाइथन को इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी उसके कंधे को निकलने में। नहीं गाइस, क्योंकि जो रेटिकुलेटेड पाइथन्स होते हैं वो अपने माउथ को 180 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं। यस, तुमने सही सुना, 180 डिग्री तक वो खोल सकते हैं। इस कारण से उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अकबर को निकलने में। रेटिकुलेटेड पाइथन होते हैं ना, वो शिकार कैसे करते हैं? सबसे पहले ये अपने शिकार का इंतजार करते हैं, फिर कोई शिकार इनके पास आता है वो तुरंत इस पर झपट्टा मारता है, उसे पीछे खींचते हैं, जिस कारण से शिकार अनबैलेंस होता है, वो गिर जाता है। फिर गिरने के बाद ये अपने शिकार के ऊपर कुंडली कसना शुरू कर देते हैं और अपनी मस्कुलर बॉडी पावर उस पर दिखाते हैं, जैसे अकबर के साथ हुआ था। अकबर पे जिस स्नेक ने हमला किया था उसकी लेंथ होगी 23 फीट और उसका वेट अप्रॉक्स होगा 95 kg। कैन यू इमेजिन 95 kg किसी इंसान पे प्रेशर लगे तो उसका क्या हाल होगा? उसका तो कचुम्बर बन जाएगा। और मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ही जब पाइथन तुम्हें लपेटेगा, चाहे कुछ भी कहो, वो
तुम सांस ऊपर नीचे छोड़ोगे, सांस जैसे ही छोड़ोगे वो तुम्हें और कसना शुरू कर देगा। जैसे कि तुम्हें कोई स्प्रिंग लगा है और तुम जितना सांस लोगे उतना वो स्प्रिंग टाइट होगा और टाइट होते जाएगा और तुम्हारी जो हार्ट बीट होगी वो स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके फिर लास्ट में बुश। गाइस, क्या तुम्हारे दिमाग में एक गाइस, अगर रेटिकुलेटेड पाइथन को मारा नहीं जाता तो कब तक अकबर उसके अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? इसके पीछे मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें मैंने उसके बॉडी को पूरी तरीके से कैलकुलेट किया है और मैंने उसकी जैसे हाइट, वेट और बहुत सारी चीजों पे एग्जामिन की है और एआई से मदद लेने के बाद मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट ये रही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस रिपोर्ट में है कि इसे मैं तुम्हें 3 स्टेप में बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट, 42 से लेकर 72 आवर्स के अंदर अकबर को स्नेक डाइजेस्ट करता। सबसे पहले उसके बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट करता और फिर उसके बाद हार्ट, लीवर्स और अदर पार्ट्स को वो डिसॉल्व करके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देता और स्नेक को जहां जहां न्यूट्रिशन चाहिए वहां पे पहुंच जाता। और फिर उसके बाद स्नेक को सेकेंड स्टेप में कि 3 से 7 दिन के अंदर तक जो पावरफुल एसिड होता है वो उसके बोन्स को डिसॉल्व कर देते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज को, और फर्स्ट वीक के अंदर उसकी मील को ट्रांसफर कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, सही सुना तुमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने में उसे कम से कम 1 वीक लगता। और थर्ड स्टेप में उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में उसके कुछ कुछ पार्ट्स बचते, जैसे कि हेयर और फिंगर बचते, मतलब फिंगर नहीं, नेल बचते, बस नेल बचते। और इन सब को कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में 4 to 6 वीक्स लगता अकॉर्डिंग टू एआई। और इसे कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में कम से कम 1 से 2 मंथ लगते, या उससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता था। तो गाइज, ये थी मेरी पूरी रिसर्च अकबर के केस के ऊपर, द मैन ईटिंग पाइथन के केस के ऊपर। तो उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और तुम देख सकते हो न्यूज सेटअप भी है। तो अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ और मिलता हूं मैं तुमसे एक और वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।